हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बाजार के लिहाज से ये बजट कैसा है, इकोनॉमी के लिहाज से कैसा है। आम आदमी के लिए तो बड़ा बूस्टर इनकम टैक्स के तौर पर जो मिडिल क्लास है उनको राहत मिली है, लेकिन क्या बजट के ऐलानों से बाजार को बूस्ट मिलेगा? क्या जो विदेशी निवेशक हैं उनकी बाइंग लौटेगी? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर इक्विटी एडवाइजरी देवांग मेहता साहब। देवांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और हम आज सुबह से ही बजट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फाइन प्रिंट्स हैं उसके मतलब क्या है, क्या ग्राउंड इम्पैक्ट है, इस पर हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं सर कि ये बजट आपको कैसा लगा? क्या ये बजट आपको लगता है कि बहुत सही डायरेक्शन में है या आपको कहीं पर कुछ मिसिंग दिख रहा है? मृत्युंजय जी, थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द शो। आई थिंक ये जो बजट था बहुत ही क्लियरली आई थिंक डायरेक्शन सेम रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का वोट ऑन अकाउंट देखे जो फरवरी में हुआ था, और अगर आप जुलाई अगस्त का बजट देखे, और अगर आप अभी ये देखें, तो एक कंटिन्यूएशन का स्टेटमेंट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है इनका, FY25 को 4.8 पे एंड करना और FY26 को 4.4 की फिस्कल डेफिसिट पे एंड करने का जो टारगेट लिया गया है, आई थिंक अचीवेबल लग रहा है। जिस तरह की टैक्स बॉयंसी है, टैक्स रेवेन्यूज है, जिस तरह की मतलब एक्सपेंडिचर भी वो करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है रियलिस्टिक बजट है। ये नॉर्मली अगर आप देखें तो ये सब चीजें बाहर के नेशंस को, एफपीआईज को अट्रैक्ट करती है कि अगर आप एक फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ बताए, डेट टू जीडीपी अपना कम करते जाए धीरे धीरे, तो आई थिंक ये एक सही दिशा है अगर मैं फिस्कल चीज के बारे में देखूं। सेकेंडली, अगर आप देखें तो बहुत समय से लोगों को ये कंप्लेंट थी कि कंजम्पशन बहुत सफर कर रहा है। अपर एंड का कंजम्पशन स्ट्रांग था, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्ट्रांग था, जो लग्जरी एंड का। बट नीचे अगर आप रूरल का देखें, अगर आप अर्बन का देखें, तो आप नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसे कहते हैं, जो बेसिक स्टफ का, उसका कंजम्पशन बहुत कम हो गया था। तो उसको रिवाइव करने के लिए जो 12 लाख तक का जो उन्होंने एक सीमा दी है, आई थिंक वो काफी हद तक बहुत सरप्राइजिंग था मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। कंजम्पशन यूनिवर्स बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो आई थिंक ये बजट ने इसको भी एक रिवाइवल दिया है। साथ साथ में आई डोंट थिंक कैपेक्स में भी कोई प्रॉब्लम है। जो 11.25 लाख करोड़ का टारगेट दिया गया है, ये साल 10.12 लाख करोड़ का जो अचीवमेंट होगा, उसके ऊपर वहां पे ग्रोथ ही है। तो मुझे लग रहा है कैपेक्स अगर देखे, कंजम्पशन देखे, फिस्कल कंसोलिडेशन देखे, और बाकी के मेजर्स भी अगर आप देखें, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ निराश होने वाली बात है। मुझे लग रहा है जनरली बजट एक पॉजिटिव दिशा में आगे देखा जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बजट काफी पॉजिटिव है और इसमें कहीं कुछ आप कह रहे हैं कि निगेटिव अभी इस वक्त दिख नहीं रहा है। अब मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये होगा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट का जो ऐलान हुआ है, इसको ये कहा जा रहा है कि बड़ा गेम चेंजर है। 1 करोड़ लोग सीधे सीधे टैक्स के दायरे से, जो सैलरीड क्लास हैं या जिनकी आमदनी 12 लाख है, वो इस टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसका कंजम्पशन के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा? प्रसून जी, ये बहुत क्लियर लग रहा है कि जिस तरह का टैक्स सेविंग होगा, ऑलमोस्ट आप समझिए कि 1 से 1.5 सैलरी लोगों की ज्यादा मिल रही है। उनको ऐसा लगेगा 1 से 1.5 सैलरी आपको ज्यादा मिल रही है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप देखने जाए तो जो कंजम्पशन यूनिवर्स जो स्लो डाउन हो गया था, वो इसका फायदा क्या होगा अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली ये पैसा अगर कंजम्पशन में आता है तो गवर्नमेंट के लिए भी ये विन विन है। क्योंकि अगर लोग एक्सपेंडिचर अपना ज्यादा करते हैं, या लोग अपना एक्सपेंस बढ़ाते हैं, या लोग कंज्यूम ज्यादा करते हैं, जो भी चीज लोअर एंड हो या इवन अपर एंड, इससे होटल्स को फायदा हो सकता है, इससे रिटेल को फायदा हो सकता है। लेकिन ये जो फायदा होगा उसमें भी आप नेचुरली आप इनडायरेक्ट टैक्स जो जीएसटी कहते हैं वो भी आप भरेंगे। तो आई थिंक इनडायरेक्टली गवर्नमेंट स्पर करना चाहता है आपको थोड़ा सा बेनिफिट देके, आपका इनडायरेक्ट टैक्स की साइड पे ज्यादा बॉयंसी आएगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से ये रिकवर हो ही जाएगा। मुझे लग रहा है इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा रूरल में, सेमी अर्बन में, और काफी हद तक अर्बन में भी जो वर्किंग क्लास है, जो हाँ। अपना इनकम शुरू करते हैं उनके लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इसका कंजम्पशन पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा और सरकार को फायदा होगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा तो सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन ये जो आपने कहा कि 1 से 1.5 सैलरी ज्यादा आएगी, ऐसा लोगों को फील होगा इस टैक्स बचत के बाद। तो ये जो एक महीने से 1.5 महीने की सैलरी ज्यादा आएगी सर, ये मार्केट में कितना जाएगा? मतलब एसआईपी के तौर पे, मतलब आप कंजम्पशन बढ़ेगा वो ठीक है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी के लिहाज से इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, इससे भी आई थिंक मार्जिनली डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब पैसा यहाँ आएगा, लेकिन जिस तरह का आपने फ्लोज देखा है, अगर लास्ट 4-5 साल की आप बात करें तो क्लियरली हम एफआईआई के पैसे से हम बड़े नहीं है। हम ज्यादा हमारे देसी रिटेल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बलबूते पे ही आगे बढ़े हैं। और यही पैसा है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी बन के आएगा, यही पैसा है जो धीरे धीरे लमसम भी आएगा। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसका इन्वेस्टमेंट्स पे
इम्पैक्ट हम देख चुके हैं। इसका कितना सेविंग से इन्वेस्टमेंट में ट्रांसमिट होता है वो देखना रहेगा, बट मुझे लग रहा है डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। अब मेरा अगला सवाल सर आपसे ये है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.4% रखा गया है। पहला सवाल तो ये कि क्या ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और दूसरा सवाल कि 4.4% का टारगेट अचीव करना क्या इजी रहेगा या उस मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत आएगी? आई थिंक मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी कि ये जो रियलिस्टिक टारगेट है 4.4 से 4.6 के बीच में मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे, जितना भी मैंने पढ़ा था। आई थिंक लोअर एंड पे 4.4 पे ये उन्होंने पैक किया है या टारगेट किया है FY26 के लिए। आई थिंक ये पॉजिटिव है इस दिशा में कि क्योंकि फिजिकल कंसोलिडेशन का जो रोड मैप दिखाया गया था लास्ट आई थिंक 10-11 साल में, कोविड पे डेफिनेटली हमने इसको स्किप किया था, बट आई थिंक ये पॉजिटिव है इसलिए क्योंकि इस तरह के जब टारगेट्स ले जाते हैं तब लोगों को यही लगता है कि ये रियलिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है या बहुत ही ज्यादा पेसिमिस्टिक टाइप का टारगेट है। बट मुझे लग रहा है यह रियलिस्टिक इसलिए है कि टैक्स बॉयंसी काफी है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं, अगर आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो वो भी बढ़ रहे हैं। डाइवेस्टमेंट के बारे में ज्यादा बोला नहीं गया है, बट उसका भी आई थिंक अगर मार्केट एक बॉयंसी में रहा आगे भविष्य में तो शायद ये भी एक डाइवेस्टमेंट भी काफी हद तक होंगे, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट्स भी काफी कर रहे हैं, उनको डिविडेंड्स भी काफी मिल रहे हैं कंपनी से। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये इजीली स्किप होगा, सिवाय कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, टर्मोइल हो गया, कोई और ग्लोबल इकोनॉमिक्स के कारण कोई तकलीफ हुई, बाकी मुझे रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है। अच्छा, आपको ये रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो 11.21 लाख करोड़ का कैपेक्स है का जो ऐलान हुआ है, क्या कैपेक्स के मोर्चे पर आपको थोड़ा धीमापन दिख रहा है? धीमापन में ये कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था, आपने देखा कि स्लो डाउन यही साल हो चुका है। अगर आप FY25 देखें, अभी मार्च तक आई थिंक 2 महीने बाकी है, उनको अपनी स्पेंडिंग बहुत बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो वो अच्छा खासा स्किप होगा। दे आर टॉकिंग अबाउट 10.18 लाख करोड़ तक का स्पेंडिंग होगा, जो आई थिंक 11.5 लाख करोड़ का टारगेट उन्होंने जो बताया था लास्ट ईयर। आई थिंक वही टारगेट उन्होंने आगे रोल ओवर किया है कि यही टारगेट के साथ हम शायद वो करेंगे। यस डेफिनेटली, अगर आप हेडलाइन देखें, स्टेटमेंट देखें तो बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उनको थोड़ा कम करते तो ही कंजम्पशन को बूस्ट दे सकते थे। बट मुझे लग रहा है कि इसको मार्केट एक अगर 2-4 दिन के बाद मार्केट इसको नेचुरली अच्छे से लेने लगेगा, क्योंकि बहुत जेन्युइनली अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, इंजीनियरिंग भी बढ़ेगा और आपका कैपेक्स भी बढ़ेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने काफी चीज की, अभी भी हम 11.25 लाख करोड़ प्रोडक्टिव प्रैक्टिकल चीजों में खर्च करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी वापस आएगा। ये एक होप के साथ भी शायद ये टारगेट एक लिया गया है। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि होप के साथ ये टारगेट लिया गया है। अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि बजट जैसा एक बड़ा इवेंट अब निकल गया है, ऐसे में अब निवेशकों के लिए किस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतरना बेहतर रहेगा? यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि देखिए बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप थे। हमको पता है कि 20 तारीख को ट्रम्प साहब पावर में आ रहे थे और उनका बहुत सारा डिसीजंस होना है। अभी भी काफी चीजें इट्स वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे में कहूंगा। तो एक आपको ग्लोबल इकोनॉमी और खास करके यूएस में क्या हो रहा है उस पर थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। सेकंड, यस बजट इज नाउ आउट ऑफ द वे, प्रोबेबली मार्केट विल रिएक्ट इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। आपको फाइन प्रिंट और लोग पढ़ते जा रहे हैं, बट आई थिंक मोस्टली सब डाइसेक्ट हो चुका है। तो एक ये इवेंट चला गया है। लास्ट 10-12 दिन बाकी है, जो थर्ड क्वार्टर के जो अर्निंग्स ऑलरेडी अर्निंग सीजन चालू है, मिक्स सेट ऑफ अर्निंग्स है। फाइनली मैं हमेशा कहता हूं मार्केट इज अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो आपको फाइनली जाना पड़ेगा अर्निंग्स और कैश फ्लोस, क्योंकि ये जो 2025 का ओवरऑल कैलेंडर ईयर है वो बहुत आसान नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। आपको 2023-24 में जो रिटर्न्स बने वो रिटर्न्स बन सकते हैं, बट आपको बहुत अच्छा आपका सेक्टर थीम और स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि नेक्स्ट 2 या 3 महीने अगर वॉलेटिलिटी होती है, जब तक FII लौटते हैं या नहीं लौटते पता नहीं, तो नेक्स्ट 2 या 3 महीने में आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो करिए या आप रिविजिट करिए अपने पोर्टफोलियो को, अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जो बजट के ऐलान है उसका ओवरऑल ग्राउंड इम्पैक्ट होगा क्या। बहुत शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।